महाभारत के कुछ ऐसे राज्य जो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले सब्सक्राइब कर ले। एक कथा का आरंभ। भीष्म प्रतिज्ञा। कुरुवंश के राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र मिला, देवव्रत। बाद में राजा शांतनु सत्यवती नाम की निषाद कन्या पर मोहित हो गए। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और कभी राजा न बनने की भीषण प्रतिज्ञा ली। इसी कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। 2 धृतराष्ट्र और पांडु। सत्यवती के पुत्रों की अकाल मृत्यु के बाद वेदव्यास के आशीर्वाद से विचित्रवीर्य की रानियों से 2 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जो जन्म से नेत्रहीन थे, पांडु जो शारीरिक रूप से कमजोर थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, जिनमें दुर्योधन और दुशासन मुख्य थे। पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 3 ईर्ष्या और लाक्षागृह। बचपन से ही कौरवों, विशेषकर दुर्योधन और उनके मामा शकुनी के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी। उन्होंने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह, लाख का बना महल बनवाया और उसमें आग लगा दी, लेकिन पांडव सुरंग के रास्ते सुरक्षित बच निकले। 4 द्रौपदी स्वयंवर और राज्य का बंटवारा। वनवास के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख भेद कर शर्त जीती। माता कुंती के अनजाने आदेश के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। जब पांडव हस्तिनापुर लौटे तो राज्य का बंटवारा हुआ। पांडवों को खांडवप्रस्थ, बंजर जमीन मिली, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और कृष्ण की सहायता से भव्य इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। 5 द्यूत क्रीड़ा और चीरहरण। पांडवों की समृद्धि देखकर दुर्योधन जल भुन गया। शकुनी की सलाह पर उसने पांडवों को चौसर, जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। छलकपट से शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ हरा दिया। अंत में पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से उनकी रक्षा की। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, छिपकर रहना, की सजा मिली। 6 शांति प्रस्ताव और युद्ध की घोषणा। वनवास पूरा करने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया। श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर गए, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें भी बंदी बनाने का प्रयास किया। अंततः युद्ध अनिवार्य हो गया। 7 कुरुक्षेत्र का युद्ध और गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। अपने ही गुरुओं द्रोणाचार्य, भीष्म और भाइयों को सामने देखकर अर्जुन मोह में पड़ गए और युद्ध से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कर्म, आत्मा की अमरता और धर्म के महत्व को समझाया। 8-18 दिनों का महायुद्ध। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें भीषण रक्तपात हुआ। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से बाणशया पर लेटे। अभिमन्यु वध। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कौरवों ने घेर कर मारा। कर्ण और द्रोणाचार्य का वध। छल और नीति से कौरवों के महारथियों का अंत हुआ। अंत में भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे हराया। इस युद्ध में कौरवों का संपूर्ण नाश हुआ और पांडवों की विजय हुई, लेकिन भारी कीमत चुकाने के बाद। 9 युद्ध के बाद और निष्कर्ष। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने धर्मपूर्वक शासन किया। कई वर्षों बाद पांडव राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर स्वर्गारोहण चले गए। अंत में केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुंच पाए। महाभारत की सीख। यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है।
क्या आप महाभारत के किसी विशेष पात्र जैसे कर्ण, भीष्म या कृष्ण या किसी घटना के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे? यह राज्य 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलज के बीच स्थित था। यहाँ के राजा सुशर्मा थे, जो दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे। विशेषतः त्रिगर्त की सेना ने ही अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले जाने के लिए संक्षिप्तक दल बनाया था। वर्तमान स्थिति आज का जालंधर, पंजाब और कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। 2 कुलिंद कुलिंदा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन ने उत्तर दिशा में विजय प्राप्त करते समय कुलिंद राज्य को जीता था। विशेषतः यह राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा और सोने की खदानों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग पहाड़ों में रहने वाले कुशल योद्धा थे। वर्तमान स्थिति उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र। 3 निषाद राज्य, निषादा किंगडम।